यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। शहर का नाम था नीलपुर। नीलपुर में हर चीज शांत और सुकून भरी थी। लेकिन एक रात यह शांति एक ऐसे रहस्यमय अपराध से टूट गई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। नीलपुर का रहस्य। नीलपुर के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक रहस्यमय आत्मा रहती है जो रात के समय दिखाई देती है। लोग इसे छेड़ने से डरते थे और बच्चों को यहाँ आने से मना किया जाता था। एक दिन नीलपुर के एक युवक राहुल, जो शहर का जाना माना पत्रकार था, ने इस हवेली के बारे में जानने का फैसला किया। उसने सुना था कि इस हवेली में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। राहुल ने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेता है तो उसकी पत्रकारिता की दुनिया में धूम मच जाएगी। राहुल ने अपने दोस्त विजय, जो एक फोटोग्राफर था, को साथ लिया। दोनों ने रात के अंधेरे में हवेली में घुसने का प्लान बनाया। रात के 11 बजे वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन वह खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। राहुल और विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। राहुल और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वे रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उनकी नजर एक बड़े से संदूक पर पड़ी। संदूक पुराना था, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। राहुल ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला टूटा नहीं। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राहुल और विजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उन्हें लगा कि कोई उन्हें अंदर बंद कर दिया है। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज संदूक से आ रही थी। राहुल ने संदूक के पास जाकर उसे ध्यान से सुना। उसे लगा कि संदूक के अंदर से कोई रो रहा है। उसने विजय से कहा, इसे तोड़ो, इसमें कोई है। विजय ने अपने साथ लाया हथौड़ा निकाला और ताले पर वार किया। ताला टूट गया और संदूक खुल गया। अंदर से एक युवती निकली जो बेहोश थी। राहुल और विजय ने उसे बाहर निकाला और उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। युवती ने आंखें खोली और राहुल से कहा, मुझे बचाओ, वो आ रहा है। राहुल ने पूछा, कौन आ रहा है? युवती ने कहा, वो आदमी जो मुझे यहाँ लाया था। वो एक खतरनाक अपराधी है। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल और विजय ने देखा कि एक लंबा आदमी, जिसका चेहरा छुपा हुआ था, कमरे में घुस आया। उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था। राहुल ने युवती को पीछे खींच लिया और विजय से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। विजय ने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की से बाहर कूदने का रास्ता था। राहुल ने युवती को उठाया और खिड़की की ओर बढ़ा। विजय ने आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। विजय को धक्का देकर वह राहुल की ओर बढ़ा। राहुल ने युवती को खिड़की से बाहर निकाल दिया और खुद भी कूद गया। विजय भी उनके पीछे कूद गया। तीनों ने हवेली से भागकर शहर की ओर दौड़ लगाई। शहर पहुंचकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। युवती ने बताया कि वह एक अपहरण का शिकार थी और उसे हवेली में बंद कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जो एक जाना माना अपराधी था। उसने कई और अपराध किए थे, लेकिन अब वह पकड़ा गया था। राहुल और विजय की बहादुरी की वजह से युवती की जान बच गई। नीलपुर के लोगों ने उन्हें हीरो की तरह सम्मानित किया। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और अब वह फिर से शांत हो गई थी।